हेलो फ्रेंड। मैं डॉक्टर गिरीश आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। एक बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आज मेरे को ये बुक बेसिकली व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो, ये बहुत ही अमेजिंग बुक है जो एक एमडी फिजिशियन ने लिखी है। और उसमें उन सारे क्रोनिक कंडीशंस के बारे में, अननोइंग कॉज वाली जो डीजनरेटिव डिजीज़ है, डीजनरेशन, नेक्रोसिस, एवरीथिंग उन्होंने हर एक केस स्टडी को डाला है। सो इस बुक को पढ़ने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारा नॉलेज गैप क्या है। हमारे पास हर एक तरीके का क्रॉनिक पेशेंट आता है, चाहे अर्थराइटिस का है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस का है, पेन मेनोपॉज का, पीसीओडी का, हर एक चीज़ का, कैंसर का, हर एक चीज़ों का पेशेंट हमारे पास रेफरेंसेस के लिए आते हैं, रिहेबिलिटेशन के लिए आते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है उनके लिए। अदरवाइज मेडिसिन तो वो ले ही रहे हैं और एक जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है दे आर फॉलोइंग इट, राइट। सो रे डी स्ट्रैंड ने बेसिकली अपनी कहानी इसमें बयां की है और बहुत सारे चैप्टर हैं, बट मैंने आज पहला चैप्टर पढ़ा तो सोचा फर्स्ट चैप्टर का रिव्यू आपको देता हूँ। तो उन्होंने अपनी कहानी, अपनी वाइफ की कहानी इसमें लिखी है, जिसमें क्या होता है कि वो एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, सबको पता है कि हमें लगता है कि यार व्हाट आई एम डूइंग बेस्ट और आई एम डूइंग वर्स्ट, राइट। तो जब आदमी थक हार जाता है ना सारी चीज़ों से, तब वो सेकेंडरी ऑप्शन चूज़ करता है। तो ऐसे ही डॉक्टर स्ट्रेन के साथ होता है और वो कई सालों से मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बट उनकी जब वाइफ बीमार पड़ती हैं आफ्टर थर्ड डिलीवरी, धीरे धीरे उनकी हेल्थ डिटेरिएट करने लगती है और वो उनको समझ नहीं आता हो क्यों रहा। फिर उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, निमोनिया हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, राइट। तो उनको लगता है यार कुछ नहीं कर सकते, जो फिर वो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं देखो इट विल टेक 6 मंथ, 9 मंथ और सो, और ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, राइट। वी डोंट हैव मोर ऑप्शन टू डू इट। तो स्टेरॉइड जो भी बेस्ट पॉसिबल थिंग वो लोग कर सकते थे वो करते हैं और वो अल्टीमेटली बेड रिडन हो जाती है। तो उनके लिए ये कहानी होती है कि वो बेसिकली 2-3 घंटे की लाइफ होती है उनकी, उसके बाद बेड पे ही रहती हैं सारे दिन। तो उससे होता है क्या है कि उनकी बच्चों की स्कूल लाइफ, सारी चीज़ें इम्पेक्टेड हो जाती हैं ना। बच्चे घर पर ही रहते हैं बिकॉज ही हैज़ टू डू प्रैक्टिस टू रन द हाउस। वाइफ बेड पे है, बट वो अल्टीमेटली जब बंदा घर आता है तो उसको समझ में आता है कि लाइफ इज़ नॉट लाइक दिस, है ना। वो सारे दिन दुनिया को ठीक कर रहा होता है, घर में आके वो फेल हो रहा होता है, राइट। तो ऐसे ही एक दिन उनके पास कोई उनके वेल विशर आते हैं, कुछ मिलने के लिए, हालचाल पूछने के लिए, कैसे क्या चल रहा है, क्या हुआ। तो वो सारी कहानी ऐसे बताते हैं, बट वो उनको लगता है यार व्हाट आई कैन डू, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, बेस्ट एक्सपर्ट को दिखा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर सजेस्टिंग द बेस्ट थिंग। तो वो ऐसे ही उनको बोलते हैं कि वी ऑल्सो हैव द सेम थिंग, और उनको भी निमोनिया था और वो हालत ख़राब थी उनकी। तो उन्होंने फिर कुछ मल्टी विटामिन सी, विटामिन ई और कुछ एंटीऑक्सीडेंट लेने शुरू किए, तो उनको मैजिकल रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो जब ये कहानी उनकी वाइफ लिज ने डॉक्टर स्ट्रैंड को बताई, सो उनके पास ऑप्शन था नहीं, तो उनको बोला ओके, वट एवर यू वॉन्ट टू मेक योर लाइफ बेटर यू कैन डू इट, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। देन शी स्टार्ट टेकिंग सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन अदर देन मेडिसिन। जो मेडिसिन चल रही थी वो तो ऑब्वियसली चल रही थी, क्रॉनिक कंडीशन थी तो एकदम से ठीक होना नहीं था। सो 3 महीने में सी रिकवर्ड वेल, और वो अपना लाइफ में जो भी उनका एक इशू था, मेजर इश्यूज उनके सॉर्ट आउट शुरू हुए, पेन फ्री लाइफ हो गई पहले तो, उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती रही। तो ऐसे ही डॉक्टर स्ट्रेन ने बहुत सारी कहानियाँ, उन्होंने अपने एंटीऑक्सीडेंट लिए, विटामिन सी लिया, ई लिया। सो अदर देन मेडिसिन ही सी एडेड सम राइट सप्लीमेंटेशन फॉर हर एंड सी रिकवर्ड वेल। तो डॉक्टर स्ट्रेन ने ये सारी स्टोरी, जिसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, मैं देखता हूँ फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा, राइट। इसमें बेसिकली 17 चैप्टर हैं और 17 चैप्टर को उन्होंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में बिफोर यू बिगिन उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है। सेकंड पार्ट में उन्होंने हर एक सिस्टम को एनालिसिस किया और उसको
हमें बताया कार्डियोमायोपैथी, बहुत सारी हर एक कंडीशन जो भी क्रोनिक कंडीशन है, एजिंग, लंग डिजीज, सब चीज़ों के बारे में बात की। थर्ड पार्ट है न्यूट्रिशनल मेडिसिन, कि आप न्यूट्रिशन को एज ए मेडिसिन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बुक हर एक डॉक्टर को, प्रैक्टिशनर को पढ़नी चाहिए एक बार, टू सॉर्ट आउट देयर इशू। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि फिजिशियन को भी डायबिटीज़ हो जाती है, जैसे कैंसर किसी को पता नहीं चल रहा, लाइक स्ट्रोक हो रहा है, 32 साल के लड़के को बेल्स पाल्सी हो रही है, स्ट्रोक हो रहा है, मेंटल स्ट्रेन है, कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, प्रेशर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो किस तरीके से हमारी लाइफ को रूइन कर रही हैं, ख़राब कर रहे हैं, ये इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो मुझे लगता है ये हर प्रैक्टिशनर को, इवन लेमैन को भी पढ़ना चाहिए, सो दे कैन मेक देयर लाइफ बेटर। सो थैंक यू फॉर टुडे लिसनिंग अस, और नेक्स्ट 1-2 दिन में फिर हम एक वीडियो और एक नए चैप्टर पर रिव्यू करेंगे, डॉक्टर स्टैंड ने क्या कंडीशन के बारे में क्या बोला। थैंक यू।